हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का बेसिक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी कुछ और मैंने 4 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो बेसिक में हम ट्रांसफॉर्म करके ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम देखें तो इसमें लॉगरिथम का यूज है। तो सबसे पहले इसके रिगार्डिंग जो है एक लॉगरिथम फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे, तब जो है क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे। ओके, अभी हम एक जूम करके एक लॉगरिथम फॉर्मूला लिख रहे हैं। a टू द पावर log x टू द बेस a इज इक्वल टू x होता है। इस रिजल्ट का हम लोग बहुत ही यूज करते हैं। ओके, अब इसको एनालाइज करते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे बना है। ओके, तो ये लिखा हुआ है a टू द पावर log लिखा हुआ है। ये पावर में है, ये पूरा रिजल्ट जो आप देख रहे हैं ना, ये पावर में है। तो a टू द पावर log x टू द बेस a है और इज इक्वल टू x है। ओके, इसको ध्यान से देखेंगे तो मालूम चलेगा कि यहां का बेस और लॉगरिथम का बेस दोनों एक जैसा है। ये बेस और ये लॉगरिथम का बेस, ये दोनों एक जैसा है। और यहां कंडीशन यही होता है कि a जो है ग्रेटर देन 0 है एंड a का वैल्यू 1 के इक्वल है। a का वैल्यू a जो है वो धनात्मक है, 1 को छोड़कर, ऐसे भी बोल सकते हैं। a इज अ पॉजिटिव एक्सेप्ट 1 को छोड़कर जो है a जो यहां देख रहे हैं, यहां पर a पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव में भी कभी भी 1 नहीं होगा। तो उस कंडीशन में यहां जो फेस होता है ना, वही फेस इसका आंसर बन जाता है। रिजल्ट इसका एक देखिए कितना लेंदी है, a टू द पावर log x टू द बेस a इज इक्वल टू x होता है। इसका पहला टर्म इस कंडीशन कि बेस और log का बेस ये दोनों एक जैसा होना चाहिए। जब तक ये दोनों एक जैसा नहीं होगा, हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात कि उस कंडीशन में तब जो फेस होगा वही इसका आंसर बनेगा, इसे हम फेस वैल्यू बोलते हैं। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि L के पहले कुछ भी नहीं होना चाहिए। L के पहले कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि इस आधार पर अगर हम इसको देखें e टू द पावर 6 और log x लिखा हुआ है। मैंने आपको कई बार बताया कि जब बेस नहीं लिखा हुआ रहेगा तो आप यहां स्मॉल e ही समझेंगे, वहां स्मॉल e हिडन है। और स्मॉल e का मतलब होता है नेचुरल लॉगरिथम। जब नेचुरल लॉगरिथम आता है ना, तो उसका बेस स्मॉल e होता है। वही की जिसके बारे में मैंने कई बार बोला कि e एक अपरिमेय संख्या है, यानी e एक इरेशनल नंबर है और इसका एप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71 होता है। तो e टू द पावर 6 log x टू द बेस e। अब देखिए इसका भी बेस और लॉगरिथम का भी बेस मैच कर गया, तो फेस वैल्यू आंसर हो जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा यहां। इसलिए ना कि फेस वैल्यू आंसर बनेगा उस शर्त पर जब log के पहले कुछ भी नहीं रहेगा। कुछ भी नहीं रहेगा मींस कि 1 रहेगा।
ऐसे इस फॉर्मूले को अगर आप देखना चाहें कि ये x होता कैसे है, ये तो एनालाइज कर रहे हैं, फॉर्मूला लिखा हुआ है और उसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर इसका प्रूफ देखना है तो लॉगरिथम का लेक्चर वीडियो में आप देखेंगे कि इसका प्रूफ भी मैंने किया हुआ है। तो e टू द पावर 6 है, log x टू द बेस c, तो ये बेस और लॉगरिथम का बेस दोनों ही मैच कर रहा है। बट एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि l के पहले कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी log के पहले कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहां से हम 6 को पहले हटाएंगे और वो 6 कैसे हटेगा, तो देखिए e टू द पावर log और ये बन जाएगा x टू द पावर 6 और यहां पर भी बेस e हिडन। अब देखिए तो अब तो हम इसे लिख सकते हैं ना x टू द पावर 6। देख रहे हैं कैसे वो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। अब इसी रिजल्ट को वहां हम रिमार्क में करके नोट कर देते हैं। रिमार्क में क्या सीखा आपने कि a टू द पावर log x टू द बेस a रहेगा, तो ये x होता है। क्या होता है? x होता है। इसको जब हमने यूज किया तो इस तरह से e टू द पावर 6 log x है। बेस कुछ नहीं है, तो मैंने बोला कि यहां भी यह स्मॉल e ही छुपा हुआ है। लेकिन फॉर्मूला को यूज करने से पहले ऐसा कंडीशन हो गया कि ये 6 को रिमूव करना पड़ेगा। तो जब हम इसे रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा e टू द पावर log और x टू द पावर 6 और बेस e। log में ये फैसिलिटी होती है कि ये log से पहले जो रिजल्ट है उसके फेस का पावर बन जाता है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। यहां जो रहेगा वो फेस वैल्यू का पावर बन जाता है। अब ये दोनों मैच किया और इस आधार पर ये x टू द पावर 6 आएगा। ओके, अब इस रिजल्ट को ध्यान से सोचिए और देखिए कि इसको उस क्वेश्चन में कैसे हम यूज करें, कैसे यूटिलाइज करें इसको। इस रिजल्ट को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं वहां पर, तो आप देखेंगे कि मालूम चलेगा कि अब जब हम इसे यूटिलाइज कर रहे हैं तो इसको जब आप सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आया x टू द पावर 6। तो आप गेस करके बताइए कि जब इसे सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे x टू द पावर 5 और ये करेक्ट है। इसको करेंगे तो x टू द पावर 4 एंड सो ऑन, इसको करेंगे तो x टू द पावर 3। इट मींस we can write this integral result as x to the power 6 minus x to the power 5। लेकिन ध्यान रखेंगे ये तब लिख सकते हैं जब ये रिजल्ट पहले हम नोट कर दें, एज वी नो दैट करके इसे लिख देंगे और तब ऐसे हम डायरेक्ट लिखेंगे अपॉन x टू द पावर 4 माइनस में x टू द पावर 3 और dx। अब यहां से देखेंगे क्या कॉमन हो सकता है, तो यहां से कॉमन होगा x टू द पावर 5 का कॉमन होगा, तो x माइनस 1 होगा। यहां से x टू द पावर 3 का कॉमन होगा, तो फिर x माइनस 1 होगा और ये dx, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल होकर ओनली x स्क्वायर dx आएगा। और ये रिजल्ट कहता है कि पावर में एक ऐड करिए तो x टू द पावर 3 और उसी से डिवाइड कर दीजिए और प्लस में c हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया।
रिमार्क हमने बनाया था, किसके लिए बनाया था? 1 के लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में मैंने इस क्वेश्चन को देखा है। क्या लिखा हुआ है? ax प्लस b है और अपॉन में cx प्लस b है और ये है dx। ax प्लस b और अपॉन में है cx प्लस d और यहाँ पर कितना है? dx लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है इसे अब हम कैसे करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चनों को इसको पहले हम एनालाइज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे कि इसका न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है या यूं कहें कि लीनियर है। न्यूमरेटर इसका लीनियर है और डिनोमिनेटर भी लीनियर है, दोनों ही लीनियर है, यानी ये एक रेशनल एक्सप्रेशन है या रेशनल फंक्शन है। तो जैसा डिनोमिनेटर में है वैसा ही न्यूमरेटर को भी बनाते हैं। यानी यहां पर आप क्या करेंगे कि न्यूमरेटर को लेकर मूव करेंगे। न्यूमरेटर मींस अंश। तो अंश में कितना लिखा है? ax है और प्लस में b है। x के पहले कितना है? a, लेकिन आपको क्या चाहिए? x के पहले क्या चाहिए? c। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे ना, यहां से a का कॉमन बनाएंगे। अब आप सोचेंगे कि यहां कैसे कॉमन होगा a का? इसमें से तो हो जाएगा, इसमें नहीं होगा, बट हम कर सकते हैं। यहां से a का कॉमन करेंगे तो यहां x होगा और प्लस में b बाई a होगा। a का कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहां से बचेगा x प्लस और यहां कॉमन नहीं हो रहा है तो b अपॉन है। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, फिर वही रिजल्ट हम ऑब्टेन करेंगे। लेकिन मुझे क्या चाहिए यहाँ पर? x के पहले क्या चाहिए? c, इसकी तरह बनाना है, cx प्लस d की तरह। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? a अपॉन c कर दिए और यहाँ पर हमने लिख दिया cx प्लस में bc अपॉन a, यानी c से मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने कर दिया। अब फिर यहां से c का कॉमन बनाकर इसे आप कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए पहला मिशन मेरा सक्सेस हुआ। हम यहां चाहते थे cx बन जाए इसकी तरह और ऐसा हमने क्रिएट कर दिया। अब बगल में क्या चाहिए? मुझे d चाहिए। तो देखिए कैसे कर रहे हैं हम? a अपॉन c और cx प्लस में d लिख दिए और इसे रिमूव करने के लिए माइनस d लिख दिया मैंने और ये हो जाएगा bc अपॉन a। और cx प्लस d को आप लॉग कर दीजिए। लॉग करने का मतलब ये हुआ कि उसको समझना है कि वो सिंगल टर्म है। अब a बाई c से मल्टीप्लाई करें। cx प्लस d को एक टर्म मान लीजिए और इसको एक टर्म मान लीजिए और तब उस कंडीशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है? a अपॉन c और यहाँ है cx प्लस d और फिर प्लस a अपॉन c और इन दोनों को हम ऐसे लिख देते हैं bc अपॉन a पहले लिख देते हैं और माइनस में d लिख देते हैं। bc अपॉन a और माइनस में d हो गया ये ट्रांसफॉर्म, यानी ट्रांसफॉर्म करना मेरा मिशन था। अब देखिए इससे क्वेश्चन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ax प्लस b को कैसे बना दिया हमने ट्रांसफॉर्म करके? a अपॉन c और cx प्लस d और यहां हो जाएगा a अपॉन, या इसको मल्टीप्लाई कर ही दीजिए। मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो a से कट जाएगा, c से c भी कट जाएगा तो बचेगा b माइनस और ये हो जाएगा ad अपॉन c और डाउन में कितना हो गया? cx प्लस d हो गया और dx हो गया।
अब इस पर इंडिविजुअली ऑपरेट करेंगे, तो इस पर जब ऑपरेट करेंगे तो देखिए a बाई सी कॉन्स्टेंट है, बाहर होगा, सी एक्स प्लस डी हो जाएगा और फिर अपॉन में सी एक्स प्लस डी होगा। फिर ये कांस्टेंट है, इसे बाहर कर लीजिए, b माइनस ए डी अपॉन सी, और यहाँ कितना हो जाएगा dx अपॉन सी एक्स प्लस डी। हो गया ऐसे। अब ये कंप्लीट हो चुका है, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ भी dx, अब a अपॉन सी हो गया, dx का कितना हो जाएगा x हो जाएगा प्लस, और ये कितना था जो आउटसाइड में आया b माइनस ए डी अपॉन सी। अब क्या करेंगे कि इसमें ये जो देख रहे हैं आप सी एक्स प्लस डी, तो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये आएगा लॉग, और मॉड में आएगा सी एक्स प्लस डी, और x का कोफिशिएंट है c, तो c से इसे डिवाइड कर देंगे, और c ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए हम a यूज करते हैं, और ये फाइनली मेरा आंसर बन जाता है। अब यहाँ पर ये जो लॉगरिथम का यूज किया गया है, तो उसको थोड़ा सा हम हाईलाइट करना चाहेंगे कि कहीं पर अगर लिखा हुआ है dx अपॉन और 3x प्लस 4 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 3x प्लस 4। अब इसमें लॉगरिथम का यूज करना है मान लीजिए, तो अब इसका इंटीग्रल जब हम बनाएंगे तो मैंने बोला था कि इसका dc दिखना चाहिए टॉप में, तो देखिए यहाँ 3 और यहाँ 1/3 और यहाँ लिख दिया हमने 3x प्लस 4 dx हो गया। अब इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारा लेक्चर वीडियो हमने डिस्कस किया इसमें कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डीसी जब ऊपर में मौजूद रहे तो लॉग आप यूज करिएगा, तो ये हो जाएगा लॉग और 3x प्लस 4 हो गया, और अपॉन में कितना हो गया 3 हो गया। उस आधार पर मैंने उसको वहां पर लिख दिया, log cx प्लस d और अपॉन में c, जस्ट लाइक देख रहे हैं x का कोफिशिएंट 3 और यहाँ पर 3। अब देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 जो आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। 4x प्लस 3 है और अपॉन में 5x माइनस 7 है और यहाँ dx। तो ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है लग रहा है कि थ्योरी की तरह, थ्योरम की तरह एक रिजल्ट है, और उसके आधार पर थर्ड नंबर जो देख रहे हैं 2 के आधार पर एक क्वेश्चन सेट किया हुआ, वो जनरल फॉर्म है और ये पार्टिकुलर फॉर्म है। अगर हम यहाँ से देखें तो मालूम चलेगा कि a का वैल्यू 4, इसको a कहा गया, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 5 और d का वैल्यू माइनस में 7। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और हमें विद इन 5 सेकंड रेस्पॉन्डिंग करना है तो हम कर सकते हैं उस फॉर्मूले से डायरेक्ट। देखिए कितना लिखा हुआ है, डायरेक्ट हम यूज कर रहे हैं, a अपॉन c लिखा हुआ है, a अपॉन c, तो a का वैल्यू कितना है 4 और c का कितना है 5, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 5 और यहाँ हो जाएगा x हो गया, प्लस में b माइनस ए डी अपॉन सी, तो b कितना है 3 है, माइनस ए डी, तो ए डी जब करेंगे मल्टीप्लाई करना है, b माइनस और ए डी, तो ए डी जब करेंगे तो 7 4 जा माइनस में 28 आएगा, अपॉन में c का वैल्यू कितना है 5, ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर कितना है log है, तो यहाँ log लिख देंगे cx प्लस d, तो ये है
5x माइनस 7 और फिर अपॉन में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर क्योंकि अपॉन में सी है प्लस में किया आपने। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 4x अपॉन 5 प्लस, इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा और यहाँ से माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए आप, तो ये देखेंगे 43 हो जाएगा, 43 और अपॉन में 25 हो जाएगा, 43 अपॉन में 25 और ये हो जाएगा लॉग और मॉड में 5x माइनस 7 और प्लस में c हो जाएगा। हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अगर हम इसको फॉर्मूला के रूप में याद रखें, आपको याद रखना चाहिए इस रिजल्ट को फॉर्मूला के रूप में याद रखिए और कैसे डेवलप हुआ ये आपने देखा ही, और उसको जब भी न्यूमरेटर लीनियर हो, डिनोमिनेटर भी लीनियर हो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है विद इन 5 सेकेंड या 10 सेकेंड रेस्पॉन्डिंग करना है तो आप डायरेक्ट ऐसे अटेम्प्ट ले सकते हैं। ओके, ऐसे इसको भी अगर आप चाहें मैनुअली बनाना तो इसको भी आप मैनुअली सेट कर सकते हैं। ओके, करके आप ट्राई करिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है cos 3x और इनटू में sin 2x। sin 2x dx। अब ये दोनों इनटू में, तो इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल भी होता है जिसे हम बाय पार्ट्स मेथड करते हैं, बट अभी मुझे उसको यूज नहीं करना। ये सिंपल प्रश्न है, इसे हम ट्रांसफॉर्म करके ही बना सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन का एक फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, 2 cos a और इनटू में sin b। इसका आइडेंटिटी हम यूज करते हैं sin a प्लस b और माइनस sin a माइनस b, sin a प्लस b और माइनस में sin a माइनस b। अगर यहाँ 2 नहीं रहे तो cos a इंटू sin b हो जाएगा, तो 2 जाकर इधर डिवाइड कर जाएगा। ऐसा लग रहा है कि ये फॉर्मूला, ये जो इंटीग्रल फॉर्मूला, इंटीग्रल का जो रिजल्ट ये दिख रहा है ये इसी पर आधारित है। a का काम 3x किया है, b का काम 2x किया है और यहाँ से 2 इधर हम ट्रांसफर कर लेंगे। ओके, तो यूज करिए। तो कितना है sin a प्लस b, तो sin 3x प्लस में 2x माइनस sin a माइनस b 3x माइनस में 2x और अपॉन 2 और यहां हो जाएगा dx। अब इसे जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा sin 5x और 1/2 कांस्टेंट है तो इसे हम आउटसाइड में कर लेंगे और माइनस में sin x हो जाएगा और फिर ये dx हो जाएगा। 1/2 हुआ, दोनों को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करिए तो ये होगा sin 5x dx और माइनस में होगा sin x dx होगा। अब यहां से 1/2 हो गया। साइन का इंटीग्रेशन बताइए, साइन का इंटीग्रेशन बताइए। तो साइन का जब हम इंटीग्रेशन लिखेंगे तो माइनस में cos 5x x का जो इंटीग्रेशन है, सॉरी x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे और फिर माइनस sin x है तो फिर इसका इंटीग्रेशन लिख देंगे माइनस में cos x ब्रैकेट क्लोज और प्लस में c। सिंप्लीफाई करके फाइनल रिजल्ट कितना ऑब्टेन किया हमने 1/2 और माइनस में cos 5x अपॉन में 5 और प्लस में cos x और प्लस में c और फाइनली यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा रिजल्ट हो जाएगा।
तो अब ये जो है मैंने कई बार बोला कि इंटीग्रेशन को पढ़ने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का जितना सारा बेसिक आइडेंटिटी है सब आपको लर्न रहना चाहिए। बिना उसको लर्न किए हम इसके क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। अभी और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए आप जितने सारे आइडेंटिटी है सारे आइडेंटिटी को आप लर्न कर लीजिए। ओके, और खास कर ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को आप लर्न रखेंगे। ओके, तो अब हम लोग और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में और भी प्रश्नों को देखेंगे।